हेलो हेलो एवरीवन। तो मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, जनवरी यानी कि 1 तारीख से अपना एनालिसिस करना स्टार्ट करता हूँ। उसमें देखते हैं कि हम कितने दिन फेल होते हैं और कितने दिन हम पास होते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सेंसेक्स में मैं सेंसेक्स के चार्ट को क्या करूँगा, रिप्ले मोड पे रखूँगा। इसको रिप्ले में डाल दूँगा और बाकी बैंक निफ्टी का नॉर्मल चलाएंगे। 1 मिनट, इसको खुलने दीजिए रिप्ले वाले को। इसका रिप्ले मोड करूँगा मैं, कितनी तारीख से करूँगा, 1 तारीख से 1 जनवरी। 1 जनवरी का चार्ट देखूँगा तो मेरा रहेगा 31। ठीक है, इसको भी मैं सेट कर लेता हूँ। इसमें भी कितनी तारीख रहेगी, 31 तारीख रहेगी, 31 दिसंबर। इसमें यहाँ पे 30, 31 और 13, 14, 15 और ये 16, 26। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक का हम चार्ट देखेंगे। और बैंक निफ्टी में कुछ करना है। बैंक निफ्टी 29 तारीख, 30 तारीख, 13, 14 और 15, इसमें थोड़ा मैंने मार्किंग कर रखा है। ठीक है, पहले का है मार्किंग। ओके, यहाँ तक चलो, यहीं तक ठीक है। तो इसको हम पहले पहले इसमें बात करते हैं कि बेटा कौन है इसमें। इसमें जब मैं इसको देखूंगा अच्छे से डिटेल में, जब इसको मैं देखूंगा तो इसमें मुझे कौन दिख रहा है यहाँ पे। ये कहाँ चला गया भाई, अच्छा यहाँ पे देखिए मुझे कौन दिख रहा है। यहाँ पे चार्ट ओपन हुआ था तो यहाँ पे केवल और केवल बायर बैठा हुआ है। इसके ब्रेकआउट के बाद भी बायर आया होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें बायर बैठा हुआ है, मुझे ये दिख रहा है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा मार्किंग कर लेता हूँ मैं राउंड नंबर की। कहाँ राउंड नंबर, 85,000 ये रहा, एक राउंड नंबर है ये। तो मैं ये मानूंगा यहाँ में कि जितने भी लोग आए हैं, या तो इसके बाद आए होंगे या फिर यहाँ पे आए होंगे, या मैक्सिमम जो बायर आए हैं वो यहाँ पे आए हैं, बायर जहाँ पे रुका है मार्केट। तो इन सब बायरों के एसएल कहाँ पे मिलेंगे अपन को, इन सब बायरों के एसएल मिलेंगे अपन को इस रेंज में। जैसे मार्केट इसके नीचे जाएगा तब इनके एसएल मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे जो बायर आए हैं उनको मार्केट ने गिरा दिया, इस गिरावट में निकाल दिया। थोड़ा और जूम करके देखने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे देखो, ये पैनिक वाली कैंडल आई है। इस पैनिक में क्या होता है जनरली, इस पैनिक में लोग निकल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फिबो भी लगाऊंगा, फिबोनाची अगर यहाँ से यहाँ तक लगाता हूँ तो मेरे लिए एक, हाँ ये वाली रेंज जो है ना, एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। इसको मैं मार्किंग कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं मार्किंग करूँगा यहाँ पे। ये जो रेंज है ना, ये मेरे लिए किसकी तरह काम करेगी, सपोर्ट की तरह काम करेगी। एक इसकी रेंज है, ये फिबो की रेंज भी, और इसके लो की भी रेंज है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक रेंज निकालने दो मुझे कि कितना चला है मार्केट। यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक गया है, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट, 400 क्या, हाँ 400 प्लस गया है। तो इसमें ये मानूंगा कि मैं यहाँ पे जो बायर बैठे इस रेंज में, वो लोग तो अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं या फिर अपना एसएल तो देने वाले नहीं है। तो इन लोगों का टारगेट करना, इन लोगों को टारगेट करना तो ये समझो मार्केट में बेवकूफ़ी है। तो हम इनको टारगेट नहीं करेंगे। तो हमारा मेन मुद्दा क्या रहेगा, मेन मुद्दा रहेगा कि अगर मार्केट ऊपर अगर ओपन होता है तो ऊपर कुछ है नहीं, ऊपर कुछ नहीं है तो एसएल क्रिएशन में हम क्या करेंगे, मार्केट में नीचे सेलिंग कर लेंगे। फ्लैट ओपन होता तो फ्लैट में दिक्कत आ जाएगी। फ्लैट में क्या होगा, मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा फिर ऊपर कुछ एसएल नहीं है तो नीचे आएगा। नीचे जब थोड़ा बहुत जाने के लिए, क्योंकि इस रेंज में कुछ है नहीं, देखो यहाँ तक तो खाली कर दिया मार्केट ने, तो मैं मानता हूँ कि इस रेंज में कुछ नहीं है। तो मार्केट में इस रेंज की जब नीचे निकलेगा ना इधर कहीं,
तब हम मान सकते हैं कि थोड़े बहुत सेलर के, यानी कि बायर के और सेलर के एसएल इसको मिल सकते हैं। ऊपर जाएगा तो सेलर के मिल जाएंगे, ये वाले जो सेलर हैं थोड़े बहुत, यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं इनके मिल जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादा दूर तक जाएगा नहीं मार्केट। तो इसको अब ओपन करता हूँ मैं, ठीक है। बाकी कंडीशन हमने सारी समझ ली, साथ साथ में अगर जहाँ पर डाउट लगेगा तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी साथ लेके चलेंगे। यहाँ से ठीक है, इसको थोड़ा 2 में कर लेता हूँ। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद क्या कर रहा है, एग्जैक्ट डे हाई का रेजिस्टेंस लेना इसने चालू कर दिया। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, ऊपर तक गया ही नहीं वो क्या कर रहा है, यहीं से नीचे घूमना स्टार्ट कर दिया उसने। ये अपना हाई का ब्रेक डाउन कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे मैं सेलिंग कर सकता हूँ, ज़रा इसको और जूम करके देखेंगे। यहाँ पे देखो ये जो कैंडल बनी है ना, यहाँ पे एक कैंडल बनी है, इस कैंडल को ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, धीरे से रेजिस्टेंस ले रहा, तो यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, बहुत से लोग सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए होंगे, ठीक है। तो मार्केट डायरेक्ट गिर जाएगा, डायरेक्ट गिरने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, बाइंग की बात करें तो बाइंग में क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ से गया तो मार्केट इसके ब्रेकआउट के बाद सभी लोग बाइंग में आ जाएंगे, तब भी मार्केट में ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है। हाँ, एक कंडीशन ये है जो मुझे दिख रही है यहाँ पे, कि अगर ये थोड़ा ऊपर चला जाता, फिर मार्केट में ऊपर कुछ था नहीं, फिर आराम से मार्केट में हम एज क्लोजिंग प्राइस को टारगेट कर लेते। तो देखते हैं ऐसा कुछ होता है क्या। ये तो गिरना चालू कर दे इसने, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके, तो गिरेगा नहीं, ये तो क्लियर है कि यहाँ पे और लोग भी तो सेलिंग कर रहे होंगे। हाँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बड़ी सेलिंग आ रही है ना, 2 बाइंग की कैंडल, 2 रेड कैंडल, फिर यहाँ पे बाइंग आई है, बाइंग में रिटेस्ट, वो मतलब बाइंग में क्या हुआ इसने, इन्वर्टेड हैमर जैसा बना दिया। कोई नहीं, यहाँ पे थोड़ा सेलिंग का प्रेशर है, लेकिन सेलर को टारगेट करेगा। हाँ देखो, अब मिला हमको प्राइस इस कंडीशन में 929 और 930 पर बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, 929 और 930, 929 और 930, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसने अपने डे हाई को निकाला नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस को निकाल के आया मार्केट। और ये क्या कर रहा है, ये क्लोजिंग प्राइस को निकाल के आया और ये कुछ नहीं कर रहा है, ये ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऊपर कुछ है नहीं अपने पास, ये तो क्लियर है कि एसएल नहीं है, तो बाइंग में जाने की अपॉर्चुनिटी हमारे पास है नहीं। बाइंग में हम ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि क्यों नहीं करेंगे बाइंग में, क्योंकि पीछे देखो ना, पीछे क्या है, पीछे भाई ग्रीनरी छाई हुई है पूरे में, ये देखो। बाइंग में यहाँ से फिर ऐसे चला जाएगा, तो मार्केट ऊपर जाने के लिए कुछ एसएल होना भी तो चाहिए, ऊपर एसएल तो कुछ है नहीं, ऐसे जाएगा सभी लोग इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे बाइंग ही करना है सबको। तो इसका अगर ब्रेकआउट करने के बाद अगर हम ट्रेड बनाए तो वो हमारा अच्छा ट्रेड क्या लेगा, लेकिन कोई नहीं, जैसा यहाँ देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे वैसे हमारी एंट्री हो जाना चाहिए रेड कैंडल को देख के, इसका रेजिस्टेंस ले रहा है ना, देखते हैं एक आध कैंडल और, रेड 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 ऊपर जाएगा। हाँ बस, अब अगर ऊपर जाना होगा तो इस कैंडल को क्रॉस कर जाएगा, इसको क्रॉस करेगा तो इसको भी क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करेगा तो ऊपर चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम सेलिंग क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेलिंग करेंगे, यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी। टारगेट अपने ज़्यादा पॉइंट की नहीं रहे, 80 पॉइंट का टारगेट, लेकिन टारगेट अपना स्टॉप लॉस अपना 80 पॉइंट का, और टारगेट रहेगा अपना ये वाला, ठीक है। यहाँ पे फिबो का है ना, तो फिबो तक अपना टारगेट रहेगा, हालांकि क्लोजिंग प्राइस तो निकाल ही देगा, क्लोजिंग प्राइस निकालेगा तो फिबो तक आ जाएगा, हो सकता है मार्केट यहाँ तक भी आ जाएगा 85,000 तक। अब एंट्री क्यों बनाइए ज़रा उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। एंट्री क्यों बनाइए उसका डिस्कशन करें तो यहाँ पे देखो आप, मैंने आपको क्लियर बताया है यहाँ पे कि मार्केट में क्या हुआ, बढ़िया ग्रीन कैंडल आई,
ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पर फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, 3 ग्रीन कैंडल आने के बाद मार्केट में क्या है ना, रेजिस्टेंस ले रहा है, एग्जैक्ट प्रीवियस डे के हाई से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो इस कैंडल में हमको एंट्री नहीं करना, यहाँ पे सभी लोग सेलिंग करेंगे ना, और इसको ऊपर जाते तो बाइंग करते। और बाइंग अपन क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इन 3 कैंडलों को देख के बाइंग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि भाई ऊपर कुछ है नहीं, कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट कितना जाएगा। ओके, एक पॉइंट हो गया। तो कहीं से भी मार्केट गिर जाएगा अगर ऐसे जाएगा तो। अब मार्केट में इस कैंडल पे क्या कर रहे हैं, इस कैंडल पे क्या कर रहे हैं, रिटेलरों ने सेलिंग की है, क्योंकि इसको देख के नहीं। फिर यहाँ पे भी सेलिंग हुई, हालांकि यहाँ तक मार्केट में सेलिंग का प्रेशर देगा। अब मार्केट ये लोग बैठ के कॉन्फिडेंस में, फिर मार्केट में जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, इनको देख के नहीं ये लोग आए होंगे पैनिक में, जो इधर सेलिंग किया, जो इधर सेलिंग किया, जो इधर सेलिंग किया, ये सब लोग अपनी मार्केट में पोजीशन छोड़ देंगे। यहाँ पे मार्केट ने इनको निकाल दिया, रीटेस्ट कर दिया। अब इसका मतलब मार्केट गिरने के लिए तो तैयार है। क्यों तैयार है, क्योंकि मार्केट ऊपर गया, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया उसने, फिर मार्केट ने रीटेस्ट करके नहीं, इन जो सेलर थे इनको निकाल दिया, फिर मार्केट में फिर सेलिंग करें, फिर मार्केट में जो यहाँ पर सेलर आए उनको भी यहाँ पर रीटेस्ट में निकाल दिया। अब मार्केट यहाँ से गिर जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, क्या कर रहा है, उसको नहीं निकाल दिया। एक नंबर ए है यार, देखते हैं ऐसा लेता है कि नहीं लेता। एसएल अब नहीं लेगा, अब तो जो गिरावट है ना, यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मार्केट यहाँ से गया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया। यहाँ पे उसने बोल दिया कि मैंने इन सेलरों को भी निकाल दिया, इन सेलरों को भी निकाल दिया, इन सेलरों को भी निकाल दिया, सबको निकाल दिया इसने मार्केट ने। फिर देखो क्या बढ़िया बढ़िया कैंडल बना के नीचे आए। अब मार्केट में इनको भी निकाल रहा, तो यहाँ पे बढ़िया हेल्दी ग्रीन कैंडल बना। देखो कैंडल कैसी बनी है, बड़ी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी। अब मार्केट को इधर कहीं से गिर जाना चाहिए। हाँ 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 हाँ, देखते हैं क्या मिलता, टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस की हम बात करें तो क्लोजिंग प्राइस का टारगेट तो हमको मिल गया, और इस नंबर का टारगेट 200 पॉइंट का टारगेट मिल गया। मेरे ख्याल से इन्वर्टेड हैमर बन रही है, तो यहाँ पे हमको निकल जाना चाहिए था। तो यहाँ पे टारगेट हमको मिल गया है, यहाँ तक मैं सोच रहा हूँ 200 पॉइंट का मिल जाना चाहिए। क्योंकि मार्केट में क्या है ना, मैंने क्लियर एक बात बता रखी है आपको कि मार्केट में इन लोगों को हम टारगेट नहीं करेंगे, इन लोगों को टारगेट नहीं करेंगे, इन लोगों को टारगेट नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो बायर बैठे थे वो भी निकल चुके थे। तो मार्केट में यहाँ तक कौन टारगेट हुए, मार्केट में केवल जो आज के दिन यहाँ पे जो लोग बाइंग कर रहे थे, इस कैंडल में बाइंग करी, इस कैंडल में बाइंग करी, यहाँ पे बाइंग करी, यहाँ पे बाइंग करी, उनको टारगेट किया। मार्केट यहाँ से आराम से घूम जाएगा, नीचे कुछ है भी नहीं, ऊपर भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमारा निकलना ही सबसे बेस्ट है यहाँ पे। तो आज का चार्ट ये हो गया, ठीक है। अब इसको मैं भगाता हूँ यहाँ से, देखता हूँ कहीं दूसरी जगह एंट्री मिलती है क्या। रेंज बना लिया इसने, देखो यहाँ पे क्या किया इसने, रेंज बना लिया, बहुत अच्छी रेंज बनाई है। इस रेंज को मैं क्या करूँगा, मार्किंग कर लेता हूँ, यही रेंज है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा इसको डल कर लेता हूँ, और ठीक है। अब भगाते हैं चार्ट को, देखते हैं क्या कर रहा है। रेंज कितनी पॉइंट की देखो जरा, यहाँ पे 200 और 300 पॉइंट की रेंज है। अब या तो नहीं टूटा, कोई मतलब नहीं है ऐसे में ट्रेड करने से। यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन जब मिलेगा तो, देखिए इसका ब्रेकडाउन दिया है ना, तो यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, 12-18 पे, 12-18, 12-18, 18, 12-18, 12-18, यहाँ पे 12-18। एक एक क्या कर रहा है, यहीं पे घूम रहा है, मतलब 500 का इसने भी ब्रेकडाउन किया, ये भी रेंज में है। ठीक है, ये पूरी रेंज में है,
और अपने सेंसेक्स भाई साहब ने क्या कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट ये दे तो दिया, अब मार्केट में क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्लियर बताया था कि यहाँ पे कोई है नहीं, ठीक है, ऊपर एसएल थे नहीं, लेकिन मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे बाइंग दिखाई, धीरे धीरे हिंग से करना चालू किया मार्केट, धीरे 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 यहाँ पर सेलरों कन्वर्ट किया है। जैसे ही यहाँ पे नीचे गिरेगा मार्केट में, यहाँ पे बहुत लोग सेलिंग करने आएंगे तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, घूम जाएगा। हालांकि यहाँ पे 85,000 का नंबर है, इसको ब्रेक डाउन करने जा सकता है, इसका जरा देखते हैं क्या करता है। कायदे से तो घूम जाना चाहिए। प्राइस एक्शन देखें जरा, यहाँ पे प्राइस एक्शन की बात करें तो क्या हुआ है यहाँ पे, इसके ब्रेक डाउन पे क्या बना है, एक रेड कैंडल बनी है बहुत अच्छी वाली, बढ़िया रेड कैंडल बन के नहीं ब्रेक डाउन किया है। फिर ग्रीन बनी, थोड़ी थोड़ी ग्रीन, ग्रीन में भी क्या है देखो, रिजेक्शन है, स्टॉप लॉस वाली कैंडल है। यहाँ पे फिर रेड बनी, रेड बड़ी बड़ी बनी थी, फिर यहाँ पे ग्रीन बनी, उसको नीचे लेके आया। फिर यहाँ पे रेड बनी, रेड को ऊपर लेके गया, मतलब बायर थोड़ा एक्टिवेटेड दिख रहा है इस कैंडल में। फिर सेलिंग बनी, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है, फिर बायर बनी। देखो बायर यहाँ पे मार्केट में मार्केट को उठा रहा है, इसको बड़ा टाइम फ्रेम पे करके देखेंगे हम, थोड़ा जूम करके देखें तो यहाँ पे देखो जरा, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे सेलिंग हुई, एक कैंडल सेलिंग की दिख रही है, उसके बाद मार्केट में यहाँ तक बाइंग हुई, ठीक है, यहाँ तक बाइंग हुई, यहाँ से बाइंग हुई, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आके नहीं क्लोजिंग करवा दी, तो दोनों में बाइंग है, इसमें सेलिंग के बाद में कंटिन्यूशन कैंडल नहीं है, एक क्या है, कंटिन्यूशन में नहीं गई कैंडल, यहाँ पे बाइंग हुई है, बाइंग के बाद में फिर देखो यहाँ तक आ गई, फिर यहाँ पर सेलिंग हुई तगड़ी वाली यहाँ तक, फिर यहाँ पे किसी ने पैसा डाला, मार्केट ऊपर ले गया, फिर यहाँ पे क्लोज करवा दी, मतलब हैमर टाइप का बना दिया। फिर यहाँ पे किसी क्या कर रहा है, सेलर एक्टिवेट तो है ही पहले से, उनने रेड कैंडल बना दी। अब इस रेड कैंडल के बाद अगर मार्केट में बाकी मार्केट में दम है तो इसके बाद में नीचे कंटिन्यूशन में चली जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ग्रीन बनाई, फिर मार्केट नीचे आया, तब जाके यहाँ क्लोज किया। मतलब यहाँ पे इस कैंडल में यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर ने ट्राई मारा है, और यहाँ पे बायर ने ट्राई मारा है, ठीक है, यहाँ पे तो मल्टीपल टाइम बार बार ट्राई मारा है, यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम मारा है, यहाँ पे तो मल्टीपल टाइम ट्राई मारा है। उसके बाद में यहाँ पे जैसे ही नहीं गया नीचे मार्केट, फिर यहाँ पे इन डिसाइड वाली कैंडल बनी, डोजी कैंडल। उसके बाद मार्केट में देखो यहाँ पे बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी, जिसने क्या किया, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, चार कैंडल को क्या कर दिया, खा लिया, इनकल्प कर लिया। फिर उसके बाद में ऊपर गया मार्केट, फिर रेड कैंडल बन गई, ये कंटिन्यूशन कैंडल है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जैसे इसका क्रॉस करेगी तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनना चाहिए, चाहे इसका क्रॉस कर जाए या इसका क्रॉस कर जाए, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनना चाहिए। अच्छी खासी रुक रहा है, अभी मार्केट ने टाइम भी दिया है, तो यहाँ पे अगर हमारी एंट्री बनेगी, एक तो प्राइस एक्शन देख लिया, दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर क्या है, सेलर है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमारी जो एंट्री बनेगी वो इस एरिया में बनेगी। लॉन्ग पोजीशन टारगेट 200 पॉइंट का मिलना चाहिए, स्टॉप लॉस डे लो रहेगा, इसके नीचे गया तो हमारा स्टॉप लॉस खत्म। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, हमने यहाँ पे एक गलती करी है, एक बात ध्यान देना, मार्केट में ये तो हमको दिख रहा है कंटिन्यूशन वाली है, अब ये कंफर्म कैसे करेगा कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो इसके लिए क्या करेगा मार्केट, पहले जो यहाँ पे रिटेलर बैठा है छोटी छोटी कैंडल में, जो रिटेलर बैठे पहले इनको निकालेगा मार्केट, देखो यहाँ पे निकाला गया मार्केट के द्वारा, फिर हैमर बना, यहाँ पे भी ऐसे आ जाते, तो इसमें भी लोग बाइंग करेंगे। यहाँ पे देखो एक क्या किया मार्केट ने, धीरे की तरफ, धीरे से इस तरफ एक डबल बॉटम बनाया है, डबल टॉप बनाया है, टॉप है ना ये, हाँ डबल टॉप है, अरे डबल बॉटम होता है, ठीक है, मतलब एम पैटर्न बनाया है। तो इसको देख के बहुत लोग सेलिंग इसको देख के बाइंग किया हो, तो यहाँ पे सभी लोग निकले हुए सेलिंग में। अब मार्केट क्या करेगा, इसका ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेकआउट करेगा, धीरे धीरे कंटिन्यूशन में चला जाएगा। अब देखता हूँ जरा इसका क्या चल रहा है।
टारगेट दे देना चाहिए कायदे से। साइडवेज है यार, निकलना हो तो भाई निकल जाता, कोई मतलब नहीं है, यहाँ से भाग जाओ उसी में भलाई है। ये मार्केट ऑप्शन सेलर का मार्केट है, आंसू बच रहा है। ओके 2 तारीख का चार्ट देखेंगे अब डायरेक्ट। हाँ जरा यहाँ पे देखिएगा, इन सबको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, किसी मतलब के नहीं आए। हाँ ये हमारे लिए रेंज एक मतलब की है। यहाँ पे क्या हो गया, हमारे एसएल मिल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, और ये हमारा किसी मतलब का है, ये भी किसी मतलब का है नहीं वैसे खासकर, और ये भी हमारी किसी मतलब का नहीं है। ज़रा यहाँ पे देखो मार्केट में क्या हुआ, एक ट्रेंड लाइन बनी है, इसकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है ऊपर, और यहाँ पे बहुत लोगों ने सेलिंग की होगी, और 500 का इस नंबर का या 500 का ब्रेक आउट का ऐसे लगा रखा हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे हमने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया कि नीचे कोई है नहीं, ये लोग सब अपना प्रॉफिट बुक करके भाग गए। अब मार्केट में क्या बचे, सेलर बचे। अच्छा मुझे ये बताओ ज़रा, यहाँ पे देखो, अगर कोई यहाँ पे सेलिंग किया होगा तो प्रॉफिट में आया होगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बन के, कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा। अगर यहाँ पे किया होगा तो यहाँ पे किया होगा धीरे धीरे यहाँ तक 200 पॉइंट इस मरे मरे मोमेंटम में फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ तक मिल गया भाई, क्या ही प्रॉफिट कमाया होगा उसने, सेंसेक्स में कुछ नहीं कमाया होगा। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, तो हमको अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो थोड़ा गैप अप में, तो हम यहाँ पे बाइंग का टारगेट करेंगे, ठीक है। टारगेट बाइंग को क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, सबका ऐसे इधर मिलेगा, नीचे कुछ है नहीं अपने पास ज़्यादा, अगर गैप अप मिलता है या फिर थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तो यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन के बाद हम फिर बाइंग करेंगे। लेकिन इधर तक आएगा तब तक ये लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो यहाँ तक ऐसे नहीं खुलना चाहिए, मार्केट को ऊपर को टारगेट करना चाहिए। ट्रेंड को भी फॉलो कर रहे हैं हम लोग। क्या हुआ है यहाँ पे, हाँ कैंडल बढ़िया मिल गई। इसमें कैसी कैंडल मिली है हमको, इसमें भी अच्छी कैंडल मिली है। इसमें कोई राउंड नंबर वगैरह का ब्रेकआउट मिला है नहीं, इसमें एक नंबर मिला है हमको, ज़रा देखना नंबर कौन सा है, नंबर ए वाला है, ये जो नंबर है ना इसका ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने। तो ये ब्रेकआउट है ना आमतौर पर चल जाता है। अब यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, 800 के ऊपर गया, सीधा टारगेट रहेगा हमारा अच्छा खासा 250-300 पॉइंट का। बैंक निफ्टी इसको टच कर गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जैसी दूसरी कैंडल इसको निकलेगी तो हम बाइंग कर लेंगे। रिजेक्शन वाली यही तो आराम से चलेगा भाई, ये कैंडल धीरे धीरे चलती है ना, ये चल जाती हैं, चलती नहीं है चली जाती हैं। ब्रेकआउट देगा 500 तक का टारगेट रहेगा हमारा, 500 तक का हो जाएगा काम। धीरे धीरे जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये तो अच्छी खासी कैंडल बनाए ऊपर गया है, ये क्या कर रहा है, ज़रा इसको और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हमको। 1 मिनट रुको ज़रा, मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ उसमें, दिमाग ही लगेगा हमारा कि मार्केट में यहाँ से इसका क्लियर था कि इस लिक्विडिटी को हंट करेगा, धीरे 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 सेलिंग बनाई, ये क्लियर साइन है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर चलता जाएगा, इसका ब्रेकआउट करेगा धीरे धीरे चलता जाएगा, यहाँ पर फिर सेलर आएंगे चलते ऐसे करके 500 तक का आराम से चला जाएगा। जब बायरों को बिठा लेगा फिर मार्केट हंट कर देगा, देखते हैं क्या करता है, 500 की लिक्विडिटी लेता है या नहीं लेता। टारगेट डन, यहाँ पे क्या हो रहा है, टारगेट हमारा डन हो जाता है। अच्छा खासा पॉइंट मिल गया, निकलने का मौका नहीं दिया, यहाँ पे निकलने का मौका दिया तो हमारा
256 पॉइंट में। देखो कितना अच्छा मूव, थोड़ा इतना तो यार रुकना पड़ता है ऐसे मोमेंटम में जब तुमको पता रहता है सब कुछ। यहाँ तक इस रेड कैंडल पे मैं देखूंगा बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। 957 कैंडल पे निकलने लायक है क्या कुछ? देखो इसमें भी अच्छा मूव मिल गया। यहाँ से अगर हम पकड़ेंगे 250 पॉइंट, 957 कैंडल कहाँ है? ये रही 957 कैंडल, नहीं ये नहीं है, 55 56, ये रही। निकल जाना चाहिए गाइस, इस प्रॉफिट मिलेगा निकल जाना। हालांकि एक झटका और देगा अभी ये झटका यहाँ से ऊपर की तरफ देगा, देखना अभी, लेकिन मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए। देखो धीरे धीरे चलना, एक एक झटका देने के बाद ही आएगा। इसमें नहीं दिया तो सेंसेक्स में दे दिया होगा इसने झटका। देखो दे दिया, ये झटका की बात कर रहा था, हो सकता है और तगड़ा दे इसमें। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ यहाँ पे अब क्या करना चाहिए अपन? एक तो बाइंग मिल गई अपन को। मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या करना चाहिए? अगर यहाँ पे किसी ने, यहाँ पे तो कोई आया नहीं होगा, अगर किसी ने इधर कहीं बाइंग किया होगा इसको देख के या इसको देख के, तो देखो मार्केट ने इसको निकाल दिया, फिर धीरे धीरे निकाल दिया डब्ल्यू, वो तो प्रॉफिट में नहीं आया। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? सेलिंग कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं। टारगेट इस पॉइंट का रहेगा 200 पॉइंट का। ऊपर कुछ है नहीं, सीधी सी बात है, एक झटका मिल जाए तो बोल नहीं सकती, लेकिन मिल जाना चाहिए यहाँ से टारगेट को, कि इनको निकालने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर झटका मिला है अभी तो, गलत कर दिया अपन ने, इधर कहीं अपन को एंट्री बनाना चाहिए था। चलो स्टॉप लॉस जाता है कि अपना, अगर रेगुलर टारगेट वाला स्टॉप लॉस रखते हैं तो। अभी तक तो नहीं गया होगा वैसे स्टॉप लॉस, अब चला जाएगा। अगर इधर से गिर जाएगा तो ठीक रहेगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, वो गिरेगा नहीं, आज धीरे धीरे ऊपर चलता रहेगा। यहाँ पे हम गलत होते हैं, ठीक है। ये अपना स्टॉप लॉस जाने वाला ट्रेड है, क्योंकि हमने एंट्री थोड़ा सही नहीं की। जरा मुझे ये बताओ, चलो पहले इसको क्लोज होने दो। हाँ क्लोज में जी नीचे बाएं आए। अच्छा ये कल के लिए प्लानिंग कर ली साले ने। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे हमारी सेलिंग बन रही थी, यहाँ पे एक्चुअली में बन रही थी सेलिंग, या फिर फालतू बेमजे की अपने सेलिंग की है? 500 का नंबर थोड़ा मार्क करने दो मुझे, मार्क ये 500 का। अच्छा अरे सपोर्ट ले रहा था बार बार। हाँ ठीक है, यहाँ पे ऐसे हुआ ना, यहाँ पे अपना प्रॉफिट होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है। चलो ठीक है। सेंसेक्स में कुछ है नंबर ऐसा इधर? 60,000 का, 60,000 का, इसको क्लोज करवाने दो पहले, फिर मैं बताता हूँ क्या होगा मार्केट में। क्या देख रहा हूँ मैं यहाँ पे? मैं देख रहा हूँ कि एक नंबर है 60,000 का, और उसमें 60,000 ए रहा। मार्केट ऊपर गया 60,000 के ऊपर, नीचे घूमने लगा। अब यहाँ पे घूमने लगा तो इसका ब्रेक डाउन कर रहा, बाया डाउन अप ऐसे कर रहा है, फिर मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे सपोर्ट लेके नहीं मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, थोड़ा बहुत बायर इधर बैठा लिया मार्केट ने, ठीक है। देख रहे हो इसमें भी बाइंग बैठा हो, तो सबके एसएल अपन को नीचे मिलेंगे। और ज़रा कितने दिन का चार्ट चल रहा है ज़रा मुझे बताओ, बाइंग में कितने दिन से चल रहा है? एक, दो, तीन, चार, 4 दिन से बाइंग में चल रहा है, तो 5वें दिन मेरे ख्याल से डायरेक्शन चेंज करना चाहिए मार्केट को। और डायरेक्शन चेंज करने वाला उसने पूरा माहौल बना दिया है। यहाँ पे क्या करेगा मार्केट? धीरे 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 कुछ ऐसा ट्रैप बनाएगा जिसमें क्या होगा, मार्केट सेलिंग में आ जाएगा।
देखते हैं क्या बनाएगा। मेरे ख्याल से तो इधर 60,000 का ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इधर तक का टारगेट बनेगा, मतलब वही राउंड नंबर तक का टारगेट रहेगा। हाँ ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन मिला, इसमें ब्रेक डाउन के बाद रिकवरी मिली है। अब ब्रेक डाउन क्यों मिला, अब मतलब गैप डाउन क्यों मिला है यार? गैप डाउन मिलने के पीछे थोड़ा बहुत बाय, सेलर कहाँ है यार? बाइंग क्यों आ रही है? सेलर तो है नहीं इसमें। कहाँ है इसमें सेलर? यहाँ पे सेलर तो इसको देख के निकल गए होंगे बैंक निफ्टी में। सेलिंग। चलो दूसरी कैंडल देखते हैं, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब मेरे ख्याल से ये ऊपर है अपने, और ये नीचे सस्टेन कर रहा है। टारगेट यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, बुक करो अपना टारगेट, यहीं से यहाँ तक लॉक करो। सेलिंग का मिल तो जाना चाहिए कायदे से, मिलेगा क्यों वो बताता हूँ अभी। डन फॉर द डे, डन फॉर द, आराम से क्रॉस करेगा, इसको देखना अभी। तो सेलिंग करेंगे तो हेल्दी है, ये रिटेस्टमेंट आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अच्छा 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 भाई, यहाँ पर रुक जाना चाहिए अपन को, मिल गया, अच्छी बात है। 9:36 कैंडल देखो, यहाँ पे 9:36 कैंडल देखो, 35:36। हाँ जरा यहाँ पे एक कंसेप्ट काम करते हैं, यहाँ पर निकल जाना चाहिए तुरंत, प्रॉफिट जैसे मिल रहा है ना, तुरंत निकल जाओ। यहाँ पे कंसेप्ट क्या काम करता है, मैंने तुमको क्या बताया, पूरी पॉसिबल वाली कंडीशन अपन बात करेंगे। मैंने यहाँ पे बताया कि मार्केट में बायर बैठा हुआ है, इस पे जो ये 60,000 का नंबर है, राउंड नंबर है, इस पे भी सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो यहाँ पे बायर बैठा हुआ। तो ये तो क्लियर है कि बायर के एसएल पड़ा हुआ है, यहाँ पे एसएल पड़ा हुआ है, साथ साथ में उसको प्रॉफिट बुकिंग दिखा होगा, दिख गया होगा इसमें, लेकिन इसमें सेंसेक्स में तो उसको नहीं दिखा यार प्रॉफिट बुकिंग, इतने में थोड़ी प्रॉफिट कर लेगा वो। तो ये तो निश्चित है कि किसी में, उसमें तो दिख गया प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन इसमें नहीं देखा, इसमें नहीं देखा, तो इसी को टारगेट करेंगे हम। इसमें क्या है, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा है, ये रही अपनी क्लोजिंग प्राइस, रेजिस्टेंस। और इसमें क्या हुआ, मार्केट जब अब खुल गया, इसमें ग्रीन कैंडल है, उसमें रेड कैंडल है। उसमें रेड कैंडल इसलिए है कि मार्केट में ग्रीन बन जाती है, ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते। तो पहली कैंडल में इनको कुछ समझ नहीं आया, तो ये लोग फिर परेशान हो गए होंगे बेचारे, और इसको देख के नहीं बैठे रहे होंगे ग्रीन कैंडल को, इसमें तो कुछ निकला ही नहीं है। उसके बाद उसके बाद में क्या हुआ है, यहाँ पे हम सेलिंग करेंगे। क्यों करेंगे सेलिंग? सेलिंग के पीछे का रीज़न ये है, ज़रा इसको देखो। सेलिंग के पीछे का रीज़न ये है कि मैंने तुमको बताया है कि मार्केट में इस रेंज में और हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, बायर के एसएल पड़े हुए हैं, ठीक है। ऊपर मैंने तुमको बताया कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर सेलिंग बैठी होगी तो इस मूव में सेलर निकल गए, तो ऊपर मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो मार्केट को अगर ऊपर भी जाना है मान लो, तो पहले एसएल की क्रिएशन करना पड़ेगा मार्केट को ठीक ठाक, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। अगर नहीं जाना मार्केट को ऊपर, तो पहले इस नंबर को टारगेट करेगा, फिर मार्केट धीरे धीरे जो भी करेगा करता रहेगा, लेकिन अपना टारगेट मिल जाएगा उसमें। जरा इसको और चलाता हूँ क्या मिलता है। ये जा तो रहा है, ठीक है। और हम इसमें निकल क्यों गए, यहाँ पे इस बात की और बात कर लेते हैं। निकल इसलिए गया क्योंकि 9:36 पे एक इसने कर दिया अपना इस नंबर का ब्रेकडाउन,
ठीक है, जिस जहाँ पे मुझे थोड़ा वो लग रहे थे एसएल जहाँ पे बायर की है। और बैंक निफ्टी ने किया है अपना क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे भाई मैं बैठता नहीं हूँ जनरली, क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होगा, इसको देख के नहीं सेंसेक्स में। जब यहाँ पे एक्टिवेट हुई तो ये घूम जाएगा। अब घूम जाएगा तो कितना घूमेगा वो और देख लेते हैं। देखो ऐसे ही घुमा है यहाँ तक, और एक घुमा होगा अपना राइट यहाँ तक। तो यहाँ पे अगर सेलिंग आए ना होगी तो यहीं से आ जाएगी, नहीं तो फिर नहीं आएगी। देखते हैं क्या होता है। इधर ही से आ जाएगा। अगर सेलिंग आना होगी तो इनको टारगेट करेगा मार्केट। नहीं, बाइंग दिख रहा है हमको, क्लियर बाइंग दिख रहा है। तो अपना तो टारगेट यहाँ में ले गया, आप बाइंग जा रही है तो यहाँ पे हमारा टारगेट के बाद में हमारा एक जो ट्रेड बनता है ना, वो यहाँ पे बाइंग का भी बनता है। क्यों बनता है ज़रा उसको समझ लीजिए। मैंने एक सेटअप देखा है कई बार। देखो ये वाला सेटअप है ना, ये सेटअप हमको यहाँ से निकलने की परमिशन देता है, और इसी सेटअप पे हमारा दूसरा ट्रेड भी बनता है। मैंने ये देखा है कि मार्केट में अगर नीचे बायर है, ठीक है, अच्छे खासे, और ए वाले रेंज में बायर है, तो मार्केट में यहाँ पे भी बायर है, ऊपर कुछ ऐसा है नहीं, तो मार्केट पहले क्या करेगा, इनको हंट करेगा या इनको वार्निंग देगा। ऐसे में क्या करेगा, मार्केट नीचे आएगा। एक ये अगर एक इंडेक्स अपना क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर देता है, ऐसे एक क्लोजिंग प्राइस है इसका ब्रेकडाउन कर दिया, और एक इंडेक्स ने क्या किया, क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लेके कोई एक नंबर है, चाहे लो होगा या कुछ भी होगा, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो यहाँ पे गया ना, पॉसिबिलिटी होती है ऊपर की तरफ जाने की, और यहाँ पे हमारा बाइंग का सेटअप बनता है। तो यहाँ पे हम बाइंग भी कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम बाइंग भी पकड़ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनती। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन मेरा ये था सर, इसने इस राउंड नंबर को अप्रोच क्यों नहीं किया? अप्रोच क्यों नहीं किया? अच्छा, क्यों करेगा वैसे अप्रोच? अप्रोच इसलिए करना था कि मैंने बताया था ना कि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया है मार्केट ने, ऊपर गया, तो यहाँ पे भाई अप्रोच करना चाहिए था कायदे से, यहाँ से भागना नहीं चाहिए था। अगर अप्रोच करता तो यहाँ पे कितना पॉइंट हो जाता, 350 250 तो हो रहा था। नहीं की कोई दिक्कत नहीं है, कल करेगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा ये, फिर यहाँ पे मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी 10-28। ये देखो, ये मार्केट में क्या है ना, 5 दिन का ट्रेंड है। ऊपर गया 2 रेड, ऊपर गया 2 रेड, 2 ग्रीन, बड़ी बड़ी, छोटी छोटी, फिर ग्रीन, फिर बड़ी रेड, बड़ी ग्रीन, रेड ग्रीन, 2 रेड आई बड़ी बड़ी। अब एक रिटेस्ट आने दो, बढ़िया सा हेल्दी सा रिटेस्टमेंट आने दो। अब रिटेस्टमेंट के बाद में हम क्या करेंगे, या तो इधर कर लो सेलिंग। हाँ ये आ गया। मैंने बोला था ना ये रिटेस्ट आने दो, तो इस कैंडल के बाद में ये वाला रिटेस्ट, एक कैंडल ग्रीन बना रहा है ना, ये प्रॉपर सेलिंग की कैंडल बन रही है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, देखते हैं मेरा एसएल जाता है क्या, कितने पॉइंट का। यहाँ पे मान लो मैंने एसएल अगर ट्रेड किया तो मेरा एसएल इतना तो रहेगा, 86,000 तक भी रहेगा, लेकिन मार्केट में टारगेट क्या रहेगा, ये वाला डे लो। देखते हैं क्या मिलता है। ओके, डन फॉर द डे। 3 ट्रेड बने आज के दिन आराम से। अब देखो इस राउंड नंबर को अब मारेगा, अब तोड़ेगा। देखो तोड़ दिया पैनिक वाली कैंडल से,
अब गया इसका काम तमाम। अब जितने भी स्टॉप लॉस ना सब खत्म। क्लोजिंग कहाँ करेगा ये देखना है बस मुझे। अब इसने डायरेक्शन अपना चेंज कर लिया। कहाँ कर लिया? क्योंकि यहाँ पे भाई क्वांटिटी थमा दी। अब धीरे धीरे मार्केट में डायरेक्शन चेंज मुझे दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा स्विंग लगा दिए साले ने। ठीक है। बाइंग 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 आई है थोड़ी। यहाँ पे सेलर आए हैं। इनका प्रॉफिट की बात करें, अगर यहाँ पे भी सेलर बैठा हुआ तो यहाँ पे घुमाया। अच्छा 476 अगर इसके ब्रेकडाउन के बाद आया तो तब भी बंदे प्रॉफिट में हैं, अपना ऐसा नहीं देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलिंग का ये अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। 6 तारीख में चलो दूसरे दिन देखेंगे, आज के लिए इतना ही ठीक है। यहाँ पर सैलरी बैठे 86,500 के नीचे ही ब्रेक डाउन किया, इसलिए चलो अगले दिन देखेंगे।